बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंपल पेंडुलम जी। की ऑफ दिस टॉपिक, definition of simple harmonic motion, diagram of simple pendulum, and then explanation, figure explained theoretically, and then time period of simple pendulum जी। आइए अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप है हमारे पास डेफिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन जी। Simple harmonic motion occurs when the net force is directly proportional to the displacement from the mean position and is always directed towards the mean position. सिंपल हार्मोनिक मोशन उस वक्त वाक़ होती है जब नेट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो डिस्प्लेसमेंट के जो मीन पोजीशन से लिया गया हो और ये हमेशा मीन पोजीशन की तरफ हो जी। पहला स्टेप हमारे पास कंप्लीट हुआ। सेकंड स्टेप है हमारे पास डायग्राम ऑफ सिंपल पेंडुलम जी। अब हम सिंपल पेंडुलम की डायग्राम को डिस्कस करते हैं जी। सिंपल पेंडुलम जो है वो कंसिस्ट है एक बो पर जिसका मास है m और एक रस्सी पर जिसे हम स्ट्रिंग कहते हैं और उसके जो लेंथ है वो हमारे पास क्या है L है। स्ट्रिंग की एक साइड को हमने अटैच कर दिया बोब के साथ और एक साइड को हमने अटैच कर दिया है एक रिजिड सपोर्ट के साथ और ये जो पोजीशन है ओ ये मीन पोजीशन कहलाती है। मीन पोजीशन मीन कि यहाँ पर कोई भी फोर्स बॉल पर अमल नहीं करती और जो बॉब है वो रेस्ट पोजीशन में है, मीन के इक्विलिब्रियम पोजीशन में है जहाँ स्टेशनरी है जी। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि बॉब को हमने यहां से उठाना है मीन पोजीशन से और एक्सट्रीम पोजीशन पर ले जाते हैं। जब हम एक्सट्रीम पोजीशन पर लेकर जाते हैं तो बॉब में रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ वेट। वजन की वजह से बॉब में रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पर जो है बॉब पर एंगल्स बनते हैं। एक एंगल बनता है mg cos थीटा जो पैरेलल है टेंशन के, टेंशन टी के। तो टेंशन टी जो है वो mg cos थीटा के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बॉब जो है वो अलोंग दी स्ट्रिंग वाइब्रेट नहीं करती। ओके, इस वजह से टेंशन जो है mg cos थीटा के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी और जो mg sin थीटा है वो एज आ रिस्टोरिंग फोर्स अमल करेगा, वर्क करेगा जी। तो जब हम एक्सट्रीम पोजीशन पर लाकर बॉब को छोड़ देंगे तो देन ये मीन पोजीशन की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। जैसे जैसे वो बॉब मीन पोजीशन की तरफ आती जाएगी इसकी रिस्टोरिंग फोर्स डिक्रीज होती जाएगी और वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। मीन पोजीशन पर जब बॉब पहुंचेगी तो इसकी स्पीड जो है जिसे हम वेलोसिटी कहते हैं वो मैक्सिमम होगी, जिसकी वजह से बॉब जो है वो मीन पोजीशन पर नहीं रुकेगी, वो आगे एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ चली जाएगी ड्यू टू इनर्शिया जी। देन एक्सट्रीम पोजीशन बी पर आकर सम मोमेंट्स रुकेगी, देन फिर जो है वो अगेन रिवर्स मूव करना स्टार्ट कर देगी इनटू द मीन पोजीशन एंड अराउंड मीन पोजीशन जी। अब हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले मैं इसे आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं कि कैसे ये वर्क करती है जी। एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं। सबसे पहले देखें यहां पर हमारे पास जो है बॉब एक्सट्रीम पोजीशन पर है, ये हमारे पास जो है मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर जब बॉब जाती है तो हमारे पास एक एंगल प्रोड्यूस होता है जिसको हमने थीटा का नाम दिया जी। देखें बॉब जैसे एक्सट्रीम पोजीशन पर आती है तो इसकी वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाती है, लेकिन इसकी जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास क्या होती है, मैक्सिमम होती है। बॉब जैसे ही एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ मूव करती है
यहाँ पर देखें तो मीन पोजीशन पर हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो तो जीरो हो जाता है, लेकिन वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज कर जाती है एट मीन पोजीशन पर, जिसकी वजह से बॉब यहाँ पर नहीं रुकती, आगे चल जाती है एक्सट्रीम पोजीशन पर। अब देखें इसे कंप्लीट देखें एक दफा जी। अब हम इसे एक्सप्लेन करते हैं थियोरेटिकली। थियोरेटिकली में हम सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे a simple pendulum, also example simple harmonic motion. It consists of a small bob of mass m suspended from a light string of length L fixed at its upper end. It is in the equilibrium position O. The net force on the bob is zero and the bob is stationary. जी, कह रहा है कि जो सिंपल पेंडुलम है वो हमारे पास क्या है, कंसिस्ट करता है एक बो पर और एक स्ट्रिंग पर। ठीक है, उसके बाद हमने एक लाइट स्ट्रिंग पर जिसकी लेंथ जो है वो हमारे पास एल है। ठीक है, इसका जो हमने अपर एंड है उसको फिक्स्ड कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इन दी इक्विलिब्रियम पोजीशन ओ, और जो बॉब है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है ओ पर। ठीक है, इस पर कोई नेट फोर्स अमल नहीं कर रही। ओके, और ये स्टेशनरी में है, साकन है, मूव नहीं कर रहे। जी, नेक्स्ट स्टेप में अब हमने क्या करना है कि बो को यहां से उठाना है, एक्सट्रीम पोजीशन पर ले जाना है। नाउ इफ वी ब्रिंग द बो टू एक्सट्रीम पोजीशन ए, द नेट फोर्स इज नॉट जीरो। जब हम बो को मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर लेकर जाएंगे तो एक्सट्रीम पोजीशन पर बो की नेट फोर्स जो है वो जीरो नहीं होगी। जी, नेक्स्ट हम देखते हैं अब, there is no force acting along the string as the tension in the string cancels the components of the weight mg cos theta, hence there is no motion along this direction. जी, कह रहा है कि हमारे पास देयर इज नो फोर्स एक्टिंग अलोंग द स्ट्रिंग एज द टेंशन इन द स्ट्रिंग कैंसल द कंपोनेंट। कहता है जो हमारे पास फोर्स है जो बो पर लग रही है वो अलोंग द स्ट्रिंग इस पर नहीं लग रही। ओके, जिसकी वजह से रस्सी में हमारे पास टेंशन प्रोड्यूस होती है, टेंशन टी जो है वो कैंसल आउट हो जाती है कंपोनेंट ऑफ वेट mg cos थीटा के साथ। mg cos थीटा जो है वो कंपोनेंट हमारे पास टेंशन के साथ जो है कैंसल आउट हो जाता है। देन हमारे पास जो है मोशन, देन देयर इज नो मोशन अलोंग दिस डायरेक्शन, तो हमारे पास इस डायरेक्शन में मोशन नहीं होती। जी, तो अब हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास स्टेप जो है, द कंपोनेंट ऑफ द वेट mg sin थीटा इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन एंड एक्ट एज अ रिस्टोरिंग फोर्स। जो हमारे पास एंगल है mg sin थीटा, एक्चुअली में जो sin थीटा है वो एंगल होता है हमारे पास परपेंडिकुलर पर, और जो cos थीटा है वो हमारे पास एंगल होता है बेस पर। ठीक है, और जहां पर जो mg है वो हम डिनोट करें हाइपोटेनियस को। हमें पता है राइट ट्राइंगल, उसमें हमारे पास एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है और एक हाइपोटेनियस होती है। ओके जी, अब हम देखते हैं आगे, कह रहा है कि जो वेट है mg sin थीटा वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है और ये एक्ट करता है, अमल करता है एज अ रिस्टोरिंग फोर्स। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं अब, ड्यू टू दिस फोर्स द बोब स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द मीन पोजीशन O. At O, the bob has got the maximum velocity and due to inertia it does not stop at O, rather it continues to move towards the extreme position B. जब वो mg sin थीटा से मूव करता है अलोंग मीन पोजीशन की तरफ, तो देन जब वो मीन पोजीशन पर पहुंचता है तो इसकी जो है रिस्टोरिंग फोर्स वो जीरो हो जाती है, लेकिन यहां पर आते आते इसकी जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम हो जाती है। बॉब जो है वो वेलोसिटी मैक्सिमम हासिल कर लेता है, जिसकी वजह से बॉब जो है आगे मूव कर जाता है अलोंग एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ। जी,
नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, ड्यूरिंग इट्स मोशन टुवर्ड्स पोजीशन पॉइंट बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉब डिक्रीजेस ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। द वेलोसिटी ऑफ द बॉब बिकम्स जीरो एज इट्स रीचेस द पॉइंट बी। जैसे वो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाना स्टार्ट करता है तो इसकी जो वेलोसिटी है उसमें कमी आती जाती है, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स इंक्रीज होती जाती है। जैसे ही वो बॉब जो है वो पॉइंट बी पर पहुंचता है तो इसकी वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाती है, लेकिन हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स जो वो हाईएस्ट होती है, मैक्सिमम होती है जब एक्सट्रीम पोजीशन बी पर बॉब पहुंचता है। मैंने आपको प्रैक्टिकली भी दिखाया था कि वेलोसिटी जो है कब हमारे पास जीरो होती है और एक्सेलरेशन कब हमारे पास जीरो होती है। एक्सेलरेशन यहाँ पर डिनोट करिए फोर्स को, क्योंकि फोर्स जो होती है F इक्वल टू ma होती है, और जो हमारे पास वेलोसिटी है वो आपको पता है। ठीक है जी, तो आगे हमारे पास आ जाता है लास्ट स्टेप, the restoring force mg sin theta still acts towards the mean position O, and due to this force the bob again start moving towards the mean position O। रिस्टोरिंग फोर्स mg sin थीटा जो है वो स्टिल एक्ट्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन O, मीन पोजीशन की तरफ फिर अगेन दोबारा जो है ये मूव करना स्टार्ट कर देता है, और ड्यू टू दिस फोर्स द बॉब अगेन स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द मीन पोजीशन O। तो ये जो है मीन पोजीशन की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो हमारे पास जो है लास्ट लाइन हम ये कह सकते हैं कि इन दिस वे द बॉब continues its to and fro motion about the mean position O। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, बॉब की जो है टू एंड फ्रो मोशन अबाउट द मीन पोजीशन O। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं जी। तो अब हमारे पास लास्ट स्टेप आ जाता है इसका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है जी, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम is the time to complete one cycle। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम जो है वो होता है हमारे पास टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल। एक कंप्लीट साइकिल मुकम्मल जब करती है बॉब तो हमारे पास टाइम पीरियड हम हासिल करते हैं जी। अब हम देखते हैं कंप्लीट साइकिल कब होता है। मीन पोजीशन से हमने बॉब को यहां पर उठाया एक्सट्रीम पोजीशन पर, जब एक्सट्रीम पोजीशन पर लाकर इसे हमने छोड़ दिया देन ये मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन से फिर मीन पोजीशन एंड मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर आ जाएगा। तो इसका एक साइकिल कंप्लीट हो गया। तो इस साइकिल के दौरान जो टाइम पीरियड जो टाइम सर्व हुआ, जो लगा टाइम यहां से यहां जाने में और यहां से यहां वापस आने में, उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं जी। तो टाइम पीरियड का जो हमारे पास फार्मूला है, वी हैव द फॉलोइंग फार्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज T is equal to 2 pi square root L over G।